एक ऐसी अद्भुत दुनिया जिसमें इंसान हैं, जंगली और खूंखार जानवर हैं, लेकिन दोनों में दुश्मनी का नामो निशान भी नहीं। बिल्कुल अविश्वसनीय चमत्कार है और ये चमत्कार करने वाला कोई और नहीं, देवों के देव महादेव हैं। पहाड़ के एक तरफ इंसानी बस्ती तो दूसरी तरफ खतरनाक तेंदुए का खुला साम्राज्य, और दोनों के बीच में है महादेव का एक पुराना मंदिर जिसे कई लोग महाभारत काल से भी जोड़कर देखते हैं। कहते हैं युगों पहले महादेव ने यहां इंसान और जानवर के बीच मर्यादा की एक लकीर खींची, जिसका पालन आज भी किया जाता है। दोनों मंदिर तक आते हैं, कभी कभी एक साथ मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हैं। अगर गलती से एक सामने आ गया तो दूसरा खुद रास्ता बदल लेता है। साल बीत गए, सदियां गुजर गईं, युग बदल गए, लेकिन दोनों ने एक दूसरे की दुनिया में कोई दखल नहीं दिया। आखिर ऐसा क्यों है? दावा है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तेंदुए महादेव के मंदिर के रक्षक और इंसान महादेव के भक्त हैं, और दोनों का ये रिश्ता आज भी बरकरार है। तो आइए ना पड़ेगा, लेकिन महादेव के उस धाम में ऐसा नहीं होता। वहां जंगली जानवरों और इंसानों का आमना सामना होता है।
आस्था जुड़ी हुई है माता के प्रति, ईश्वर के प्रति, उनको वाहन के रूप में इसको मान रहे हैं, इसलिए वो अभी तक जो है इसके प्रति नेगेटिव नहीं है, अभी तक उनके विचार पॉजिटिव है। चमत्कार का ये दावा आपको चारों खाने चित कर देगा। पहाड़ की बुलंदियों पर महादेव का एक धाम, इंसान तो इंसान, यहाँ तो जंगली और खूंखार जानवर भी दर्शन करने के लिए जो पेरवा की पहाड़ी पर है, यही वो सीढ़ियां हैं जहां अक्सर तेंदुआ देखा जाता है। गांव वालों के मुताबिक वो तेंदुए महादेव के मंदिर के रक्षक हैं, जो दर्शन करने धाम में सुबह और शाम आते हैं। इसी वजह से सामने आने पर भी इंसानों पर हमला नहीं करते। आखिर ये रहस्य क्या है, ये हमारी टीम को पता करना था। एक तो शिव जी का मंदिर है, नीचे एक माता जी का मंदिर है। ये कोई करिश्मा है, एक तरफ तो हिंसक जानवर है इस पहाड़ी के अंदर और एक तरफ ही इंसान रह रहे हैं। जैसे मान लीजिए बाबा जी आ रहे हैं और लेपर्ड अगर बीच में बैठा हुआ है तो वो उनको साइड दे देगा।
और मान लीजिए लेपर्ड अगर वो बाबा जी अगर बीच से निकल रहे हैं और लेपर्ड साइड में है तो वो उनको साइड में। ये शिवधाम एक बड़ी चट्टान के नीचे था जिसे बाहर से मंदिर की शक्ल दे दी गई। जिसके रक्षक तेंदुए यहाँ आते रहते हैं। इंसानों से टकराकर फिर चुपचाप चले जाते हैं। मंदिर के पास ही एक तालाब है। जाहिर है इसे किसी इंसान ने नहीं बनाया होगा, लेकिन पानी जरूर जंगली जानवरों के काम आता होगा। ये पानी तेंदुए के आने का कारण हो सकता है, लेकिन पानी तो नीचे भी है। आखिर उन जानवरों को इतनी ऊंचाई पर आने की क्या जरूरत? फिर से दावे के साथ चलते हैं, जिसके मुताबिक तेंदुए यहां सुबह और शाम आते हैं। अभी दोपहर का वक्त है और हमें तलाश थी कुछ ऐसे सबूतों की जो ये साबित कर सकें कि इस जगह का नाता तेंदुए जैसे खूंखार जानवरों से है। तभी हमें एक माद नजर आई, जिसे हमने इंटरनेट से मिली फुटेज में भी देखा था। इस जगह पर कुछ तेंदुए बैठे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने इसके पहले इंटरनेट पर देखा था। तभी माद के अंदर हड्डी देखकर हमारे होश ठिकाने आ गए। अचानक तेंदुआ सामने आ जाता तो क्या करते? हम तो सीधे उसके घर में पहुंच गए थे। फिर हमने उस जगह से तुरंत बाहर निकलना मुनासिब समझा। क्या हमें इस शिवधाम पर आज तेंदुआ दिखेगा? दिखेगा तो कैसे साबित होगा कि वो महादेव के दर्शन करने आया है या शिकार करने? अगर ये तेंदुआ गांव के लोगों पर हमला नहीं करता तो क्या हमें भी छोड़ देगा? पर कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, कभी आदमी ने अपनी मर्यादा ही नहीं लांघी और न ही इस जानवर ने कभी अपनी मर्यादा लांघी है। बस एक बार कोई तेंदुआ हमें मंदिर के रास्ते में दिख जाए, फिर उसका नाता इस मंदिर से है या नहीं, इसका पता हमें चल जाएगा। इस पहाड़ी पर एक नहीं सैकड़ों तरह के जंगली जानवर हो सकते हैं। ऊपर धाम पर पहुंचे तो हमें तालाब के पास तेंदुए के पंजों के निशान मिले। इसका मतलब कुछ देर पहले यहां तेंदुआ जरूर आया होगा। कुछ देर बाद हमारी टीम एक पहाड़ के सामने रुक गई। वहां से जो नजारा हमें दिखा वो बहुत ही हैरान करने वाला था। तेंदुआ मंदिर की सीढ़ियों से ऊपर जाता दिखा। तेंदुआ इस समय मंदिर के पास वाली पहाड़ी पर चहलकदमी कर रहा था। तेंदुआ आंखों से ओझल हो गया
हमने पीछा करने का सोचा, लेकिन स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ उसे पकड़ना मुश्किल है। दिन के वक्त तेंदुए छिपे रहते हैं, लिहाजा अब शाम होने का इंतजार था। हमारी टीम को तेंदुए शिवधाम के इलाके में 2 बार दिखे और वक्त भी सुबह का था, तो क्या दावे के मुताबिक शाम को भी तेंदुआ दिखेगा? स्थानीय लोगों ने कहा जरूर दिखेगा, क्योंकि तेंदुए और गांव के लोग आस्था की डोर से बंधे हैं। पहाड़ पर स्थित प्राचीन और ऐतिहासिक शिव मंदिर तक पहुंच चुकी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इसी गुफा में सामने शिव मंदिर स्थित है। ये शिव जी भगवान का मंदिर है, यहाँ भगवान विराजित है। इस मंदिर की क्या विशेषता है, यहाँ बताया जाता है कि इस मंदिर पर जितने भी धर्मशाला या जो कमरे बने हुए, किसी के गेट नहीं है, सबके गेट खुले हुए हैं। और इस मंदिर पर आज भी गाँव वालों ने अब ये मंदिर से आ रहा है या इस जगह पर इसकी मांद है, क्या पता, लेकिन फिलहाल ये धाम के करीब ही था। अंधेरा होते ही ये तेंदुए शिवधाम के पत्थरों में कहीं गुम हो गए और हम वापस लौट आए। लेकिन कुछ सवालों के साथ पड़ताल में हमें वो सब कुछ दिखा जैसा इस शिवधाम के रक्षक तेंदुए के बारे में सुना था।